हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी, विषय हिंदी, पाठ संख्या 3, नीति के दोहे, रहीमदास जी द्वारा लिखे गए दोहे। सबसे पहले बेटा मैं आपको कवि परिचय बता रही हूँ। रहीमदास जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीमदास जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का बखूबी से उल्लेख किया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम के दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ दोहावली, बरवे नायिका, रास पंचाध्यायी, वननाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली से व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहे, रहीमदास जी ने इस पाठ में नीति परक दोहे लिखे। वो दोहे हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख आतरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख देते हैं। दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जलवहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से तिनके वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा की जागहारी कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकालने पर लोगों का व्यवहार भिन्न हो जाता है। देखिए, जितने भी कबीरदास जी ने ये नीतिगत दोहे लिखे, ये बताए गए कि किस किस बारे में थे। ठीक है, अब दोहा संख्या 1। ठीक है, दोहा नंबर 1 है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए पहले आप इनके हार्डवर्ड लिखिए। रहीम के नीति परक दोहे, दोहा संख्या 1, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। हार्डवर्ड देखिए, लघु, लघु मीन्स छोटा, तलवारी तलवार, बड़ेन बड़ों को, बड़ेन बड़ों को, डारी त्यागना, डारी मीन्स त्यागना। ठीक है, ये हार्डवर्ड लिख लिए। अब देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। ये लाइन तो आपको हर दोहे के प्रसंग में बेटा लिखनी होगी। ठीक है, प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी के नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इसमें बड़ों के साथ ही रहीमदास जी ने कहा है, इसमें बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति
उचित व्यवहार करने का भाव व्यक्त किया गया। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को त्याग मत कीजिए। डारी मतलब त्यागना। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर हमें छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस काम में छोटी सी सुई काम आती है, अगर हमारा कोई कपड़ा फट गया तो वहाँ हमें एक सुई की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय चाहे हमारे पास तलवार हो, वो हमारे कोई काम की नहीं। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। समझ आया? रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को देखकर हमें छोटों को त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात जहाँ सुई काम आती है, जहाँ काम आए सुई, वहाँ हम तलवार से काम नहीं चला सकते। अर्थात छोटे बड़े सभी की अपनी अपनी जगह सभी का महत्व होता है। ठीक है, अब इसका विशेष देखिए। छोटे बड़े का भेद न करके हमें सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए। इस बात की शिक्षा दी है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सरल व सहज भाषा का प्रयोग है, ये इसके विशेष में हो जाएगा। दोहा संख्या सेकंड। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अधाए। साधे, साधे मीन्स साधना करने से। ठीक है, साधे साधना करने से। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? सेकंड है मूलहि। मूलहि मतलब जड़, मूलहि जड़। फिर है नेक्स्ट सींचिबो, सींचने से। अधाए तृप्त होना, फूले फले फलना फूलना। देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, दोबारा ये आप हार्ड वर्ड देखो। साधे साधने से, साधे मीन्स साधने से। ठीक है, मूलहि, मूलहि जड़। ठीक है, सींचिबो सींचने से। ओके, अधाए तृप्त होना। ओके, और फले फूले फलता फूलता। ये आपने हार्डवर्ड नोट कर लिए। अब देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अधाए। रहीमदास जी प्रसंग अपना वही रहीमदास जी के, ठीक है, रहीमदास जी के दोहों से लिया गया है। ठीक है, इसमें रहीमदास जी ने एक बार में एक ही काम सफल बनाने का प्रयास करने की शिक्षा दी है। रहीमदास जी ने कहा है इस दोहे में, एक बार में हमें एक कार्य को ही पूरा करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से, एक साधे सब सधे। कहते हैं कि एक को ही साधने से, अर्थात एक देव की भक्ति करने से सभी कार्य सध जाते हैं। एक साधे सब सधे, एक देव की साधना करने से ही सभी कार्य स्वयं सध जाते हैं। फिर किसी अन्य की साधना करने की, सब साधे सब अन्य की साधना करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने के बजाय किया कराया भी चला जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही देव की साधना करनी चाहिए।
अगर एक बार में हम एक से अधिक की साधना करेंगे तो सब साधे सब जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। रहीमन मूलय सींचिबे फूलो फले दे। रहीमदास जी कहते हैं जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से ही सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और उससे सींचने वाले की लालसा पूरी हो जाती है। भाव यह है कि मुख्य रूप से एक देव की भक्ति करने से मन चाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिबे फूले फले दे। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी यह शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को एक देव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर लेकिन सब को एक साथ साधने से लाभ नहीं मिलता। जैसे रहीमन मूलय सींच, रहीमदास जी कहते हैं जैसे पौधे की जड़ में ही पानी देने से पौधा फल फूलता है, इसी प्रकार हमें भी एक ही देव की भक्ति करनी चाहिए। तो इसके विशेष में आप लिखेंगे रहीमदास जी ने बहुदेववाद का विरोध प्रकट किया है। ठीक है। दूसरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मूल कार्य अर्थात एक लक्ष्य पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, जैसा कि बताया गया रहीमदास जी के दोहे नीति परक हैं। हर दोहे से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इसके हार्ड वर्ड लिखिए कदली, कदली मीन्स केला, सीप सीप सीपी, भुजंग सर्प सर्प, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, स्वाति नक्षत्र, संगति संगति सात। ठीक है। अब देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। इसमें प्रसंग में देखिए यह दोहा कवि रहीमदास जी द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें मनुष्य को सोच समझकर संगति करने की परामर्श दी है। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संगति सोच समझ के करनी चाहिए, अर्थात जैसी संगति होगी उसका वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए संगति हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जैसे रहीमदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि केला, सीप और सर्प, इन तीनों के मुखों में स्वाति नक्षत्र के समय बरसे हुए एक ही जल के तीन गुण या अलग अलग परिणाम होते हैं। कदली केले पर जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, सीप में पड़ती है और सर्प के मुंह में, लेकिन तीनों के ही परिणाम अलग अलग होते हैं। कहने का भाव यह है कि स्वाति नक्षत्र पर बरसता हुआ जल तो एक ही है, परंतु वस्तु की संगति से उसका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। वह जल केले में पड़ने पर कपूर, सीप के मुंह में पड़ने पर मोती और सर्प के मुंह में पड़ने पर विष बन जाता है। ठीक है। अतः व्यक्ति जिस तरह की जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं इसी तरह हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, वैसे ही हम हो जाते हैं। कौन कह रहे हैं? रहीमदास जी। क्या कह रहे हैं? कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल केला, सीप और सर्प तीनों के मुख में जल जाता है, लेकिन तीनों के मुख में उसका परिणाम अलग अलग होता है। कदली के मुंह, केले के मुंह में जाने पर कपूर बनता है, सीप के मुख में जाने पर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती और सर्प के मुंह में जाने पर विष। तो
जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल देन। रहीमदास जी कहते हैं हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, अर्थात वैसे ही हम हो जाते हैं। तो रहीमदास जी ने इसमें संगति का महत्व बताकर सत्संगति करने का संदेश दिया। सत्संगति, हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। विशेष में लिख देना आप। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। जैसी संगति वैसी फल, ये एक कहावत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें विशेष में आ जाएंगी। नेक्स्ट काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी रिसावत मोर। देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं इसमें, काज परे कुछ और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज मीन्स हार्ड वर्ड लिखिए, काज काम, ओके, सरे बन जाने, काज सरे, काज परे कचोर है, काज सरे, सरे मीन्स बन जाना, भंवरी विवाह के फेरे, भंवरी होता है विवाह के फेरे, रिसावत समर्पित करना, परे पढ़ने पर, मोर मुकुट, मोर मीन्स मुकुट, ठीक है, मुकुट जो विवाह के समय दूल्हा अपने सिर पर धारण करता है। ओके, अब आप देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी रिसावत मोर। प्रसंग में देखिए प्रस्तुत दोहा कवि रहीमदास जी द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें संसार की स्वार्थपरकता के बारे में बताया है। रहीमदास जी ने इस दोहे में संसार के लोगों के स्वार्थी होने के बारे में बताया है कि संसार के लोग कैसे स्वार्थी होते हैं। काम पड़ने पर कुछ और हो जाते हैं और काम खत्म होने पर कुछ और हो जाते हैं। तो देखिए रहीमदास जी ने क्या कहा है, काज परे कछु और है। रहीमदास जी कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर लोग मान सम्मान करते हैं, ठीक है, चापलूसी भी करते हैं, परंतु काज सरे कुछ और, काम निकल जाने पर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। काज परे कछु और है, जब काम होता है तो व्यक्ति कितनी चापलूसी करते हैं, काज सरे कुछ और जब काम निकल जाता है तो पूछते भी नहीं। रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि काम निकल जाने पर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इस तरह का स्वार्थी व्यवहार आम बात है। जैसे विवाह के फेरे पड़ते समय दूल्हा मोर को सिर पर धारण करता है, रहीमन भंवरी के भय, विवाह के समय फेरों के समय दूल्हा मोर पंखों के मुकुट को अपने सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने पर उसे तुच्छ मानकर नदी में बहा दिया जाता है। देखिए रहीमन काज परे कछु और है, काज सरे कुछ और। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति काम पड़ने पर कुछ और हो जाते हैं, कितनी चापलूसी करते हैं और काम निकल जाता है तो पूछते भी नहीं। रहीमन भंवरी के भय, नदी रिसावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि दूल्हा जब विवाह में फेरे के समय मोर पंखों का मुकुट धारण करता है, विवाह के फेरे होते ही उसी मुकुट को नदी में सिरावत मोर, नदी में उसे क्या कर दिया जाता है, तुच्छ समझकर नदी में उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी इसमें क्या कह रहे हैं इस दोहे में कि उत्तम स्वभाव वाले लोगों की विशेषता बताई है। चाहे उनकी संगति खराब भी हो तो भी वो
उन पर संगति का कोई असर नहीं होता। प्रकृति स्वभाव, हार्ड वर्ड नोट कीजिए। व्यापक व्याप्त होना, व्यापक व्याप्त होना। भुजंग, भुजंग में सर, ठीक है। अब इसका प्रसंग देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, उन पर संगति का कोई भी असर नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उनका कुसंगति क्या कर सकती है। उत्तम प्रकृति के लोगों का कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात उन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र विकारहीन होता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लपटे रहत भुजंग, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता। रहीमदास जी ने देखिए क्या कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं उत्तम प्रकृति के स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, जैसे चंदन के वृक्ष पे सर्प लिपटे रहते हैं, लपटे रहत भुजंग, लेकिन चंदन में से हमेशा खुशबू ही आती है। ठीक है, इसका विशेष लिखिए। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्तम प्रकृति वालों की विशेषता बताकर उनकी संगति करने का भाव व्यक्त किया गया है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, हार्ड वर्ड देखिए बेटा। इसमें रूठे सुजन, रूठे रूठे हुए, सुजन मीन्स अपने, ठीक है। मनाइए मना लेना, ओके। मुक्ताहार, मुक्ताहार मोती। तो देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रूठे सुजन मनाइए। रहीमदास जी कह रहे हैं रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है कि सज्जनों को बार बार अनुकूल बनाए रखने का परामर्श दिया है। रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे हुए सज्जनों को मनाइए, रूठे सुजन मनाइए। जो हमारे सज्जन हैं, जो हमारे अपने हैं, रूठे हुए हैं, उन्हें हमें मना लेना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं रूठे हुए सज्जनों को मना लेना चाहिए, चाहे वे 100 बार क्यों ना रूठे। रहीमन फिरी फिरी पोइए। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति टूटे हुए माला को, मोतियों को बार बार पिरोकर ठीक कर लेता है, जैसे मोतियों का हार बार बार टूटने पर भी उसे पिरोता है, इसी तरह हमें भी रूठे हुए सज्जनों को बार बार मना लेना चाहिए। नेक्स्ट, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तरुवर फल, इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के बारे में बताया है कि मनुष्य का स्वभाव परोपकार करने वाला होना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरे का भला करने वाला। रहीमदास जी ने बताया है जैसे प्रकृति से हमें ये सीख लेनी चाहिए। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। देखिए तरवर, तरवर मीन्स अच्छे वृक्ष, सरवर
सरोवर, पान पानी, पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए, पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए, संचयी संग्रह करना। देखिए रहीमदास जी क्या करें, तरवर फल नहीं खात है। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरवर पियत न पान, और न ही सरोवर कभी भी अपना जल स्वयं पीते हैं, अर्थात वो दूसरों के काम आते हैं। इसी प्रकार कहे रहीम पर काजित, इसी प्रकार दूसरों के कार्यों के लिए संपत्ति सचई सुजान, दूसरों के कार्यों के लिए ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संग्रह करते हैं। किसके लिए? दूसरों पर खर्च करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो रहीमदास जी ने देखिए क्या बताया, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, ऐसे ही जो कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान, ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संग्रह हमेशा परमार्थ पर खर्च करने के लिए करते हैं, परमार्थ दूसरे का भला। विशेष में आप लिखेंगे सज्जनों को परोपकारी प्रवृत्ति का बताया गया है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, हमें परोपकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भयो, करे पाछली बात। अब इस दोहे में देखिए रहीमदास जी प्रसंग पूर्ववर्ती है, ठीक है, रहीमदास जी द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है। इसमें अपनी प्रशंसा करने वालों पर आक्षेप किया गया है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि थोते बादर क्वार के, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। थोते, थोते मीन्स खाली, पानी रहित बादल, थोते खाली पानी रहित बादल, उन्हें कैसे कहा जाता है? थोते। बादर, बादर मीन्स बादल, बादर बादल, ओके। नेक्स्ट है क्वार, क्वार का ये एक महीना होता है आश्विन मास, ठीक है, आश्विन मास महीना होता है क्वार का। नेक्स्ट गहरात, गरजते हैं, गहरात, गहरात मीन्स गरजना, ओके। पाछली मीन्स पिछली। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में जल से रिक्त बादल जैसे केवल गरजते हैं, थोते बादर क्वार के, क्वार माह के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं वे अपने धनी अतीत के किस्से बढ़ चढ़कर कहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, परंतु किसी को धन आदि नहीं देते। लोग उनकी बड़पन की बातें चाहे सुने या ना सुने, परंतु वे अपनी प्रशंसा करते हैं। देखिए, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह क्वार माह के बादल बनते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, जैसे कोई धनी पुरुष निर्धन हो जाता है और निर्धन होने के बावजूद भी वो अपनी पहले वाली बातों को करता रहता है, ठीक है। इसका विशेष क्या होगा? जलहीन बादलों से धनहीन व्यक्ति की तुलना काफ़ी प्रभावपूर्ण है। धनहीन व्यक्ति की तुलना की गई है। थोता चना बाजे जन घना जैसी कहावत का चरितार्थ हुई है। कवि का कथन कि आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, तात व्यक्ति को स्वयं की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें धनी पुरुष अपनी पुरानी बातों को याद करके कर रहे हैं। रहीमन असुआ नैन डरी
जिए दुख प्रगट करई, जाही निगारो गेह ते, कसना भेद कही। असुआ, असुआ मीन्स आंसू, ओके। जिए, जिए मीन्स हृदय। गेह, गेह मीन्स घर, ठीक है। नैन, नैन मीन्स नेत्र, नैन नेत्र। डारी, ढुलक्कर, डारी ढुलक्कर, ठीक है। और कसने क्या नहीं। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमन असुआन नैन ढरी, जिए दुख प्रगट करई, जाही निकारो गेह ते, कसना भेद कही। यह दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें आंसुओं को घर का भेदी की तरह बताया गया है। इस दोहे में ये कहा गया है कि आंसू क्या है? घर के भेदी की तरह कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर, रहीमन असुआ नैन डरी, जिए दुख प्रगट करई। रहीमदास जी कहते हैं आंसू नेत्रों से बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार रहीमन असुआ नैन डरी, आंसू नेत्रों से बहकर दिल के दुख को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाए तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देता है। जाही निकारो गेह ते। रहीमदास जी कहते हैं इसी प्रकार अगर किसी को आप घर से बाहर निकाल दोगे तो कसने भेद कही दे, तो वो घर का सारा भेद सबको कह देता है, ठीक है, अवश्य ही बता देगा। कहा भी गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। परिवार के सदस्य को अपने घर की गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोबारा देखिए, रहीमन असुआ नैन डरी। रहीमदास जी कहते हैं आँखों से जब आंसू बहते हैं, आँखों से जब आंसू निकलते हैं तो जिया दुख प्रकट करई। रहीमदास जी कहते हैं तो हमारे हृदय का दुख प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार जाही निकारो घेते। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे किसी अपने को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो घर का सारा भेद दूसरों को बता देता है। घर का भेद दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। समझ आ गए बेटा? आज हमने रहीमदास जी के कितने दोहे पढ़े? 9 दोहे की व्याख्या मैंने आपको समझाई है प्रसंग सहित। इसमें हम विशेष में क्या लिखेंगे? लाख कोशिश करने पर भी आंसू निकल ही जाते हैं। आपका देखिए, हृदय दुखी हो किसी बात से, मन परेशान हो, तो हम कितनी भी कोशिश करें कि हमें नहीं रोना, लेकिन स्वतः ही हमारे अश्रु हमारे नेत्रों से निकल ही जाते हैं और वे मन की पीड़ा को प्रकट कर देते हैं। कवि ने इससे हृदयगत बात प्रकट हो जाने की व्यंजना की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको कराया है उसमें आप सबसे पहले रहीमदास जी का जीवन परिचय अपनी नोटबुक में और ये जो दोहे समझाए हैं इनके सारे हार्ड वर्ड लिख लेना और इसकी व्याख्या वगैरह मैं आपको इसकी PDF बाद में सेंड कर दूंगी। और ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा? ओके, थैंक यू।